वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर है, क्लास का टाइम है जी 1 बजे वाला। आ जाएं जी, आ जाएं, सारे बच्चे जो है वो पहुंच जाएं हमारे पास। देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। क्या पढ़ा था रिजवान कल हमने? सर कल कंप्यूटर के डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर है जो एक मिनट, यूट्यूब चैनल आपको दिखाता हूँ। ये वाली चीज़, ये लेक्चर था हमारा मेरे ख्याल में अदनान, ये लेक्चर था हमारा बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर। यस, इसका टाइम जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। कल हमारी जो क्लास थी वो अब यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है जी सर। अभी सुनिए बेटा, जीमेल आईडी आप लोगों का है। कोशिश किया करें कि अगर कोई बच्चा क्लास पढ़ लेता है तो वो यहाँ पर कमेंट करे, जैसे ये गुलाम फरीद ने कमेंट किया है। तो यहाँ पर कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं हमारे। किस बच्चे का जो है वो जीमेल आईडी नहीं है, किसको नहीं कमेंट्स करना आता, ज़रा हाथ खड़ा करके मुझे बताए। जीमेल आईडी नहीं है। अच्छा बच्चों, जीमेल आईडी ना बना लें हम, अगर आप कहें तो बनानी सिखा दें आपको। जीमेल आईडी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से उसकी सेटिंग की जाती है, प्ले स्टोर पे होती है सारा कुछ ही। जीमेल आईडी जब फिर जीमेल पे बात करेंगे, फिर लंबी चौड़ी बात करेंगे। ये आप एक दिन रख लें, जिस बच्चे की आईडी नहीं होगी हम उससे फोकस करके बना लेंगे सारा कुछ। ठीक है जी। तो अभी जिनके पास है, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो एक्टिव रहे। मुझे किताब दे दें और बता दें कि कौन सा जो है वो हमारा लेक्चर है। यस, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं बेसिक आईटी। यहाँ पर हमारी पिछली क्लास थी बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आज की हमारी क्लास होगी कंप्यूटर में मौजूद एसेसरीज़ और इनका इस्तेमाल। बुक का पेज है आपका, कहाँ पर है जी किताब के अंदर एसेसरीज़ कहाँ पे है, वो ज़रा निकाल लें। इसको जो है वो देखते भी रहते हैं, फिर इन पर जो है वो बात भी करते हैं। ये एंटरटेनमेंट से शुरू हो रही है, साउंड रिकॉर्डर से, कैलकुलेटर से। चलें जी, तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बाकायदा तौर पर एसेसरीज़ के नाम से फ़ोल्डर मौजूद होता है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे आल प्रोग्राम के अंदर, तो आल प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पर एसेसरीज़ के नाम से आपका फ़ोल्डर मौजूद होता है। आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर चंद मौजूद अहम एसेसरीज़ को आज हमने देखना है, जिसके अंदर सबसे ऊपर है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो है वो बड़ी ही अहम एसेसरी है। कैलकुलेटर वैसे आपको बाज़ार से परचेज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो कंप्यूटर के साथ आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है। बल्कि कैलकुलेटर की तमाम कैटेगरीज भी मिल जाती हैं। कैलकुलेटर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके इसे बंद कर देते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेटर का स्टैंडर्ड मोड आपके पास ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल यही कैलकुलेटर है जो यहाँ मेरे हाथ में भी है, मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ। देखें, सेम ही चीज़ है, फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा इसमें कोई आपको? बिल्कुल जी, सेम चीज़, वही कैलकुलेटर जो मेरे डेस्क पर भी पड़ा हुआ है और उसी तरह का कैलकुलेटर अब आपको कंप्यूटर पर भी नज़र आ रहा है। काम करने का इसका मेन जो है वो तरीका वही है जो आम कैलकुलेटर पे हम करते हैं। अगर आप कुछ जमा, तफरीक, माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप माउस से दर्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास साइन सिंबल्स मौजूद हैं जमा वगैरह के, आप इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा से रकम जो है वो यहाँ पर टाइप करते हैं और बराबर का साइन दबाते हैं तो आपको मतलूबा आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये एक बटन यहाँ पर अहम होता है जिस पर CE लिखा हुआ होता है, दोबारा से न्यूट्रल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वापस आपका बोर्ड न्यूट्रल हालत में चला जाता है। आप दोबारा से किसी भी रकम को जमा, तफरीक, माइनस यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा जी, यही काम आप अपने माउस की अगर मदद से नहीं करना चाहते, ज़्यादा फास्टली करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर मैं आपको यहाँ पर कोई कीबोर्ड बच्चों दिखाऊंगा। यहाँ टाइप करते हैं कीबोर्ड, यहाँ पर एक कीबोर्ड जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई सा भी।
चलें इस कीबोर्ड को, ये बिल्कुल कीबोर्ड वही कीबोर्ड है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल हालत के अंदर। मैं 1 मिनट इसको सेव करता हूँ और फिर इसकी जो है वो पिक्चर आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर के साथ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कीबोर्ड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तकरीबन होता है। इस हिस्से को कीपैड कहा जाता है। अमूमन ये हिस्सा होता ही हमारा जो है वो रियाजी के काम करने के लिए होता है। एक हाथ से ये जो है वो फटाफट हम इस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस हिस्से की मदद से भी आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, जमा का जो है वो यहाँ पर टाइप करते हैं या माइनस वगैरह टाइप करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ से भी हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाता है जो भी हम जो है वो इसको चाहते हैं। तो ज़्यादातर आप की पैड का इस्तेमाल करेंगे। ये पैड आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए भी करेंगे और यही काम आप जब एक्सेल वगैरह के अंदर काम कर रहे होंगे तब भी आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा काम आप की पैड की मदद से करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेटर पर थोड़ी मज़ीद बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड मोड आपने देख लिया है। फिर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर इसके अलावा भी कैलकुलेटर दस्तयाब होते हैं, जैसे कि जो है वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या इस तरह के जो है वो और कैलकुलेटर, प्रोग्रामर कैलकुलेटर। तो यही चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कैलकुलेटर के अंदर एक व्यू का बटन मिल जाता है इसके मेन्यू बार में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेटर्स आपके पास दस्तयाब हो जाते हैं। आप बेसिक और स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप साइंटिफिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक मोड के अंदर आ जाता है। यहाँ पर फार्मूले वगैरह जो है वो भी दर्ज होते हैं। ये वो लोग कर सकते हैं जो जिन्हें इस कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। अमूमन आम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती, ना तो जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की और ना ही प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर भी देख लेते हैं किस तरह का है और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि ये सारे कैलकुलेटर अपनी अपनी जगह पर जो है वो इनकी अहमियत है। तो ज़ाहिर है इस फील्ड के लोग फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप स्टैंडर्ड कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। फिर रियाजी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक दिन के अंदर जो है वो कितने मिनट्स होते हैं तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। या इसी तरह का जो और कोई सवाल आपसे पूछे कि एक मील के अंदर जो है वो कितने इसका फासला है वगैरह वगैरह, टाइम पर आ जाएं, किसी और चीज़ पर आ जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में आप व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्सेशन की आपको ऑप्शन मिलेगी। यूनिट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका कैलकुलेटर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है आगे की जानब। यहाँ पर अब क्या चीज़ होती है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 बार आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, बल्कि 2 बार यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो कैटेगरीज़ है। आप किस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो है वो अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर टाइम है और भी इस तरह की चीज़ें हैं। मैं फ़िलहाल टाइम पे क्लिक करता हूँ। टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब वो कह रहा है जी आप टाइम के अंदर, हम लिखते हैं कहते हैं जी 3 दिन के अंदर। यहाँ नीचे डेज़ है, ये सारी टाइम की कैटेगरीज हैं। डेज़ हैं, हावर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि 3 दिन के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 3 दिन के अंदर कितने मिनट्स हैं। तो यहाँ पर 3 डेज़ हम लिखते हैं, नीचे हम करते हैं जी मिनट्स। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर जो है वो 4320 मिनट्स होते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बेशुमार ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अदरवाइज़ जब हमने एक्सेल पढ़ लेना है तो फिर ये सारी चीज़ें और आसान हो जानी है। ये इस तरह की सारी चीज़ें हमने खुद वहाँ पे क्रिएट कर लेनी है और फटाफट फार्मूलों की मदद से आप ये सारे जवाब वहाँ पर ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी आगे चल के। तो फ़िलहाल हम बेसिक पर वापस आते हैं, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं और कैलकुलेटर के बारे में आपको जो है वो पता चल गया है। माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जो है वो मौजूद होती है। अभी इसको ऑफ़ कर देते हैं। क्लियर हो गया जी? चलें बच्चों, इसको ऑफ़ हम कर रहे हैं और इसके बाद हम अगली किसी एसेसरीज़ को यहाँ पर देखते हैं। अहम एसेसरी, दूसरी एसेसरी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है साउंड रिकॉर्डर। बिल्कुल जैसे कि आप अपने जो है वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कोई किसी चीज़ की, इसी तरह आप कंप्यूटर पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ शर्त है कि आपके पास भी इस तरह का माइक लगा होना चाहिए, जैसे कि ये मेरे सामने लगा हुआ है। या हेडफोन के साथ माइक होता है, वो माइक कंप्यूटर के साथ अटैच होना चाहिए।
साउंड रिकॉर्डर को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ आपके पास स्पीकर का आइकन मौजूद होता है। पहले स्पीकर पर ही बात कर लेते हैं, फिर हम साउंड रिकॉर्डर पर बात करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल होता है। वॉल्यूम कंट्रोल भी हमारी एसेसरीज़ के अंदर मौजूद एसेसरी होती है। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर सिस्टम ट्रे के अंदर एक आइकन है जी, छोटा सा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक दफ़ा तो यहाँ पर क्या होता है जनाब, एक बार आपको दिखाई देता है जिसके अंदर वॉल्यूम का एक सीख बार मौजूद होता है, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर का होल वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर का होल वॉल्यूम कम कर सकते हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि शायद उससे रिकॉर्डिंग भी स्लो हो सकती है। अभी इसको 50 पे रहने देते हैं। अगर आप म्यूट का बटन दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर का होल वॉल्यूम बंद हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती है। आप जैसा मर्जी स्पीकर इसके साथ अटैच करें, जितनी मर्जी आवाज़ ओपन करें, लेकिन कंप्यूटर आवाज़ नहीं देगा। दूसरा, अगर इसी आइकन के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, पहले तो हमने जो है वो लेफ़्ट क्लिक किया था एक दफ़ा, अब की बार हम राइट क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही हैं जिसमें ओपन वॉल्यूम मिक्सर जो है वो मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फिर मिक्सर के अंदर आपने कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की आवाज़ ऊपर नीचे करनी है। अदरवाइज़ तो ये सेम ही जुड़ा हुआ होता है एक के साथ ही, इतना जो है वो इसका फ़र्क नहीं होता। लेकिन फिर भी जाके आप देख सकते हैं अगर आप किसी चीज़ की आवाज़ कम ज़्यादा करना चाहें, किसी आप प्रोग्राम की जो है वो खुसूसी प्रोग्राम की आवाज़, जैसे कि हम YouTube ओपन करते हैं और वहाँ से हम आवाज़ सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो YouTube ओपन होती है फायरफॉक्स से। अगर यहाँ से मैं आवाज़ बंद करूँ तो आपके पूरे कंप्यूटर में तो आवाज़ आती रहेगी, लेकिन जब आप YouTube की मूवी ओपन करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी यहाँ पर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है, पता नहीं कंप्यूटर ख़राब हो गया है। तो ये चीज़ें भी आपने अपने ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है? वॉल्यूम कंट्रोल 2-3 फायरफॉक्स है, जब आपने ये जो है वो अलहदा इंस्टॉल हो गए होंगे बेटा, उसके साथ जो है वो ये बाज़ दफ़ा जो है वो आइकन बना लेता है। इतनी जो है वो इस पर नज़र कम ही जाती है इस चीज़ पर। अब आप अपनी तरफ खोलेंगे तो आप में आपको जो है वो और चीज़ें शायद इसके अंदर नज़र आएँ, लेकिन ये कॉमन चीज़ें आपको कुछ जो है वो लाजमी मिलेंगी, जिसमें पूरी स्पीकर डिवाइस है, यही जो हमने इससे पहले ओपन की थी। खैर, बात हमने डायरेक्ट करनी थी यहाँ पर मौजूद जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस की। रिकॉर्डिंग डिवाइस ये अभी जो है वो अगर आपने इसके साथ कोई माइक इस्तेमाल करना है, कोई जो है वो आपने इस पर जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप जाएंगे सीधा जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस पे। रिकॉर्डिंग डिवाइस पे जाके आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन है, थोड़ा और मैं नज़दीक हो जाता हूँ, मेरा माइक्रोफोन है तो ये इस वक्त यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर आपको ये वाला बार जो है वो हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रोफोन वगैरह इसके साथ लगा हुआ है। मज़ीद अगर आप इसी माइक्रोफोन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें इस माइक्रोफोन का लेवल है, हमारा लेवल कम होता है, डिफ़ॉल्ट हम इसको ऊपर करते हैं, फिर बूस्ट भी जो है वो ज़्यादा करते हैं। ये किसी जो है वो प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या सेटिंग्स इसकी करना पड़ती हैं, फिर जाके जो है वो हमारी वॉइस की क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। तो ये चीज़ें हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है। वॉल्यूम कंट्रोल भी एसेसरीज़ है। अब हमने देख लिया है कि इस पर माइक वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम जनाब क्या करते हैं, यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर दिखाते हैं आपको। साउंड रिकॉर्डर भी हमारी एसेसरी है, जो है वो क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, आल प्रोग्राम पे, एसेसरीज़ के अंदर जाते हैं और यहाँ से ढूंढते हैं साउंड रिकॉर्डर। ठीक हो गया जी। अब साउंड रिकॉर्डर क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको जो है वो एक छोटा सा बार नज़र आ रहा है। कोई इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, छोटी सी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको बार हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आपने जस्ट इस लाल बटन को प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने बोलना है, कुछ भी आप जो है वो बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। करके देखते हैं एक दफ़ा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यस, इसको अब बंद कर देते हैं। जैसे ही आप इसके स्टॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। आप इसकी कोई भी लोकेशन तय करके इसको सेव कर सकते हैं। जब ये चीज़ जो है वो सेव हो जाती है आपके पास, आप इसको फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं। अब हम इसे सुन सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर। अगर आपके पास कोई मीडिया प्लेयर इंस्टॉल है,
याद रहे कि मीडिया प्लेयर भी आपकी एसेसरीज़ के अंदर मौजूद होता है। अगर आपके पास कोई गाना है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई फिल्म है, तो आपने इस पर ओपन कैसे करनी है। अब इस पर ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों का मीडिया प्लेयर होता है, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे देर से नाम निकल गया, विंडो मीडिया प्लेयर। बिल्कुल, विंडो मीडिया प्लेयर जो है वो आपकी बुक के अंदर इसकी डिटेल भी मौजूद है। विंडो मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट वालों का बनाया हुआ मीडिया प्लेयर है, लेकिन इस प्लेयर के अलावा हम जो है वो की बजाय हम VLC प्लेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं या KM प्लेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं। ये कुछ मीडिया प्लेयर हैं, जैसे कि हम जो है वो बजाय इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करने के हम फायरफॉक्स या गूगल क्रोम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल जो है वो हम विंडो मीडिया प्लेयर को इस्तेमाल करने की बजाय हम VLC प्लेयर या दूसरे प्लेयर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर VLC प्लेयर के अंदर मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, इसको प्ले करते हैं जी। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यस, ये हमारी वो रिकॉर्डिंग थी जो अभी हमने यहाँ पे की, दोबारा देख लेते हैं जी। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यस, ये आपकी रिकॉर्डिंग है। अब आप इस रिकॉर्डिंग को अपने एसेसरीज में मौजूद विंडो मीडिया प्लेयर में ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन विद पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये देखें विंडो मीडिया प्लेयर नज़र आ रहा है। मेरे पास इस वक्त 3 प्लेयर इंस्टॉल है। विंडो मीडिया प्लेयर पहले से इंस्टॉल है, VLC प्लेयर भी मैंने इंस्टॉल किया है। बड़ी ज़्यादा खसूसियत है VLC प्लेयर की, इसमें हम जो है वो कटिंग कर सकते हैं मूवीज़ वगैरह की। किसी दिन इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर KM प्लेयर जो है वो इसमें से हम तस्वीरें ले सकते हैं। अभी मैं KM प्लेयर भी दिखा देता हूँ, बल्कि विंडो मीडिया प्लेयर देखते हैं पहले। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो विंडो मीडिया प्लेयर जो है वो थोड़ा सा सुस्त प्लेयर है, ये जो है वो ओपन होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से जो है वो इसको एग्जिट करते हैं। बंद तो नहीं हो गया, नहीं चलेगा अभी, ओपन ही नहीं की इसने मुझे लगता है। दोबारा देखते हैं जी, विंडो मीडिया प्लेयर कंटिन्यू, यहाँ से नहीं बैग वो इसे कर दे, अब यहाँ से दबाए नीचे वाले, ये वाला। यस यस, ये जो हम तो सेंटर में जा रहे हैं। यस, सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो रही थी। सीधा हमने विंडो मीडिया प्लेयर में इसको ओपन करना है कुछ इस तरह जी। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब वही चीज़ हमारी विंडो मीडिया प्लेयर में जो है वो ओपन हो रही है। इसी तरह अगर हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं KM प्लेयर के अंदर। ये KM प्लेयर है। यस, इसके बाद वॉल्यूम कम है। अच्छा जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब KM प्लेयर में क्या फ़र्क है, विंडो मीडिया प्लेयर में क्या फ़र्क है, VLC में जो है वो क्या फ़र्क है, यहाँ पर मैं आपको जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमारे पास कुछ लेक्चर बने हैं। ये मेरे पास ये बच्चा बैठा है जी, ये मेरे साथ बात कर रहा है। मैं चाहता हूँ, अब मेरे पास इसकी तस्वीर कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ इसकी ये तस्वीर मुझे मिले। ये इस तरह से बैठा हुआ है, इसकी एक तस्वीर मिले। KM प्लेयर में मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास फाइल का मेन्यू है। यहाँ से मैं देखें सेव इमेज कर सकता हूँ, अपनी वीडियो के अंदर से कहीं से भी तस्वीर निकाल सकता हूँ। तो ये बड़ा जो है वो काम है, अदरवाइज आप तस्वीर नहीं निकाल सकते। सेव इमेज पे क्लिक करते हैं, जहाँ इसको सेव करना है इसको सेव कर लें। अब इसको बंद करें तो क्या किया है जी, मैंने उस प्लेयर की मदद से फटाफट इसकी एक JPG पिक्चर निकाल ली है। अब मैं इसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ, कहीं और ले के जा सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, बेशुमार इसके साथ काम किए जा सकते हैं। खैर बेटा, यहाँ पर जो है वो दूसरी एक बात, एसेसरीज़ को हम चेक कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। एसेसरीज़ के अंदर हमारे जो है वो अगर बात हो रही है पिक्चर की, कि पिक्चर हमने किस तरह से लेनी है, तो हमारी एसेसरीज़ के अंदर एक और बड़ा ही बेहतरीन टूल जो है वो होता है स्नैपिंग टूल के नाम से। स्नैपिंग टूल क्या चीज़ है जी, स्नैपिंग टूल की मदद से हम कहीं से भी पिक्चर ले सकते हैं। अब अभी मैंने जो है वो कल एक वीडियो बनाई थी ये वाली, कि आप YouTube का थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। YouTube में वीडियो अगर आपने अपलोड करनी है तो उसके ऊपर ये पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। आप कहीं पर भी एक अच्छा डिज़ाइन बनाएं, जैसे कि यहाँ पर डिज़ाइन भी बने पड़े होंगे हमारे पास, वीडियोस में नहीं है। YouTube पे चलते हैं, YouTube के अंदर हमारे पास है, ये देखें
कहीं पर भी बैठ के आप बच्चों डिज़ाइन बनाएं, वो पावर पॉइंट के अंदर आप डिज़ाइन बना लें, आप वो डिज़ाइन बना लें जो है वो कोरल ड्रा के अंदर या फोटोशॉप के अंदर। खैर उनके अंदर तो जेपीजी फाइल वैसे ही सेव हो जाती है, लेकिन वर्ड एक्सेल में ये सेव नहीं होती, पिक्चर की फ़ाइल ऐसे सेव नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो अगर कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप स्नैपिंग टूल पे चले जाएंगे। जैसे ही स्नैपिंग टूल के ऊपर क्लिक किया जाता है तो कुछ इस तरह से एक छोटा बार आपके सामने आ जाता है और तमाम स्क्रीन धुंधली हो जाती है, तमाम स्क्रीन धुंधली हो जाती है और एक प्लस का निशान आपको मिल जाता है सिलेक्शन करने के लिए। आपने जो है वो कहीं से भी इस तरह से सिलेक्शन करनी है, जितने हिस्से की आप सिलेक्शन करेंगे उतने हिस्से की एक पिक्चर बन जाएगी। जैसे ही मैंने ये सिलेक्शन छोड़ी है, अब ये सारी चीज़ें स्नैपिंग टूल के बोर्ड में आ गई हैं, जो चीज़ आपने ली है। आर्यान बेटा जागे जागे तवज्जो करें, शाबाश, थोड़ी सी क्लास रह गई है बस। अच्छा, फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और उससे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर जो है वो डेस्कटॉप की लोकेशन दे के इसको सेव कर लेते हैं। अब इन सबको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिक्चर आपने सेव कर ली है। तो इंटरनेट से इधर उधर से जहाँ कहीं पर भी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, स्नैपिंग टूल जो है वो बेस्ट टूल है। आप इसकी मदद से किसी भी हिस्से की पिक्चर काट सकते हैं और बाद में उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहें। समझ आइए ना मेरी बात की। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमने क्लास देखते हैं जो है वो साउंड रिकॉर्डर को हमने चेक किया है, इसको बोलना नहीं है हमने। विंडो मीडिया प्लेयर क्या होता है, KM प्लेयर क्या चीज़ है, VLC प्लेयर क्या चीज़ है, वॉल्यूम कंट्रोल क्या चीज़ है, कैलकुलेटर क्या चीज़ है, इसको हमने देखा है। फिर एक और एसेसरी अगर मैं आपको दिखाऊं डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, अचानक आपको और एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं कुछ लिख रहा हूँ, अचानक मुझे पता चलता है कि यार ये ई का बटन तो चल ही नहीं रहा, ई का बटन ख़राब हो गया है, लेकिन लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास एक और एसेसरी होती है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर सर्च बार के अंदर आप लिखें ON। जैसे ही आप ON टाइप करते हैं, यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ही देर में एक कीबोर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपके कीबोर्ड ही की तरह का होता है। आप माउस की मदद से इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो है वो थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, लेकिन ये जो ओपन हो गया है ये स्क्रीन पर सामने की जानब रहता है। अब आपने जहाँ पर भी लिखना है आप माउस की मदद से, जैसे ई मैंने लिखना है, यहाँ पर माउस की मदद से लिख सकते हैं। स्पेस का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्स लॉक दबा के तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी हो जाती हैं। इसी तरह कैप्स लॉक ऑफ करते हैं तो आप इसको जो है वो इस तरह से जो है वो अपनी टाइपिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम मुताबिकत रखता है आपके कीबोर्ड के साथ, सारे बटन्स इसके साथ इसी तरह से शामिल होते हैं। तो ये इसको भी एसेसरीज के अंदर नोट कर लें। अगर टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है जी, क्लियर है। फिर आज की क्लास यहाँ पर स्टॉप कर दें। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने मेरे साथ जो है वो लगाना है। लेकिन मुझे ये बता दें, कोई क्वेश्चन इससे पहले किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस लुकमान बेटा, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? एसेसरीज को आज हमने डिस्कस किया है, टॉपिक था हमारा एसेसरीज ऑफ कंप्यूटर। हमजा आ जाओ फटाफट आ जाओ, क्लास ख़त्म हो गई है तब आप आए हो, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। वहाँ चेयर ले लें, जगह दें जी, हमजा को जगह दें। क्या कह रहे हैं? कोई क्वेश्चन, कोई पूछने वाली बात? ओके हो गए। हमजा बेटा आप लेट हो गए हो, हमारी क्लास पढ़ी गई है सारी जो है वो, अब ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, ये आप सुन सकते हैं। कल को जो है वो, कल तक ये अपलोड करेंगे हम, फिर आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो है वो हम ये क्लास ऑफ कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश।